नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर जबलपुर से, जहां 52 में से सिर्फ 14 जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीनें हैं। हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने हलफनामा पेश किया है। 95 वेंटिलेटर अस्पतालों के स्टोर रूम में बंद। हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड पर सरकार का जवाब दिया और अगली सुनवाई में दिशा निर्देश जारी कर सकता है हाईकोर्ट। तो ये बड़ी खबर है। 52 में से सिर्फ 14 जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीनें हैं। हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार ने, राज्य सरकार ने हलफनामा पेश किया है और उसमें यह जानकारी दी है। हलफनामे में बताया गया कि 95 वेंटिलेटर अस्पतालों के स्टोर रूम में बंद हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड पर सरकार का जवाब लिया है। अब इतना ही नहीं, अगली सुनवाई में माना जा रहा है कि दिशा निर्देश भी सरकार को दिशा निर्देश जारी कर सकता है हाईकोर्ट। तो ये बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है। सरकार ने ये जानकारी दी है हाईकोर्ट को कि 52 में से केवल 14 जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध है। यानी कि जो सरकारी जिला अस्पताल हैं, महज 52 में से 14 जिला अस्पताल ऐसे हैं जहां पर सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध है, और जो बाकी जिले जहां पर सीटी स्कैन की दरकार होती है उन्हें निजी लोगों को निजी सीटी स्कैन मशीनों से अपना स्कैन कराना होता है। इतना नहीं, हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने हलफनामा भी पेश किया है और जानकारी दी गई कि 95 वेंटिलेटर अस्पतालों के स्टोर रूम में बंद हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड पर पूरा जवाब सरकार का लिया है। यह भी माना जा रहा है कि अगली सुनवाई में कोई दिशा निर्देश भी जारी हो सकते हैं हाईकोर्ट के जरिए। दरअसल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी, जिस पर हलफनामा दाखिल किया राज्य सरकार ने और इसमें विस्तृत जानकारी दी गई है। 52 जिलों में जिला अस्पताल की क्या स्थिति है, किन किन जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध है। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। प्रतीक, इस सुनवाई के माध्यम से एक बात जरूर साफ हो गई कि अभी जिला अस्पतालों की स्थिति क्या है, लेकिन जरूरत यह भी है कि अब इन्हें और सुधारा जाए। दूसरी तरफ यह भी जानकारी आ रही कि दिशा निर्देश भी कोई जारी हो सकते हैं हाईकोर्ट के जरिए इस संबंध में। प्रतीक, देखिए प्रशांत, बिल्कुल हाईकोर्ट द्वारा कोरोना आपदा को लेकर स्वतः संज्ञान याचिका दर्ज की गई है और कोरोना संबंधी तमाम जितने भी अंतरिम आवेदन होते हैं वो भी चीफ जस्टिस की बेंच लगातार सुन रही है। आज हाईकोर्ट में जिस प्रकार का हलफनामा सरकार ने पेश किया कि आखिर कितने वेंटिलेटर्स इस सेकंड फेज में बंद पड़े रहे और आखिर कितने जिलों में सीटी स्कैन मशीनें नहीं हैं, तो हैरत कर देने वाली बात और आंकड़ा सामने आया और खुद कहीं ना कहीं सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं की कलई खुल गई कि 52 में से मात्र 14 जिलों में ही सीटी स्कैन मशीनें उपलब्ध थी। और जो भारी कोविड का काल था उसमें 95 वेंटिलेटर्स जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और भोपाल के मेडिकल कॉलेजों में स्टोर रूम में बंद पड़े रहे। अगर ये वेंटिलेटर्स चालू कर दिए जाते तो शायद सैकड़ों मरीजों की जान बचाई जा सकती थी। एक बड़ी मात्रा होती है 95 वेंटिलेटर्स जो कि मात्र स्टोर रूम में ताले बंद रखे रहे। तो आखिर क्या वजह थी, किसकी जिम्मेदारी थी, यह भी तय होना बेहद आवश्यक है, जिसकी मांग शायद याचिकाकर्ता या हस्तक्षेपकर्ता आगामी सुनवाई में कर सकता है। लेकिन आज फिलहाल हाईकोर्ट ने सरकार के हलफनामे को रिकॉर्ड में लिया है, इस जवाब को रिकॉर्ड में लिया है, जिससे कई सवाल अब सरकार पर खड़े हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण सुनवाई जो आज हुई है कि निजी अस्पतालों की जो दरें हैं वो भी हाईकोर्ट के माध्यम से तय हो गई हैं। सरकार को बीती सुनवाई में निर्देश दिए गए थे कि आप 1 सप्ताह के भीतर निजी अस्पतालों में कोविड इलाज की दरों की कैपिंग करें और इसके मामले में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करें। तो आज सरकार ने इस मसले पर अपना जवाब दिया था। तमाम जो दरें हैं उसे हरी झंडी दे दी है हाईकोर्ट ने। इस बीच सिर्फ एक आपत्ति आई थी, चूंकि सरकार इन नई दरों को 10 जून से लागू करने की मंशा रख रही थी, लेकिन आपत्ति आई। अदालत मित्र नागरिक ने भी इस बात को रखा कि इसे तत्काल लागू किया जाए, जो कि पहले ही काफी देर हो चुकी है। हाईकोर्ट ने तत्काल इस आदेश में संशोधन किया और ये कहा है कि 1 जून से जो नई निर्धारित दरें की गई हैं सरकार द्वारा उसे पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक कवच है आम लोगों के लिए जो अमूमन निजी अस्पतालों की लूट का शिकार हो रहे थे और मनमानी वसूली उनसे की जा रही थी। तो अब दरों को तय कर दिया गया है। सर्व सुविधा युक्त और विशाल फैसिलिटीज वाला भी कोई अस्पताल होगा तो वहां उसमें भी आईसीयू युक्त वेंटिलेटर की मैक्सिमम दर जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ 17,000 होगी, उससे अधिक नहीं हो सकेगी। ना ही निजी अस्पताल उसकी वसूली कर सकेंगे। बेहद महत्वपूर्ण आज जो दिशा निर्देश है वो हाईकोर्ट के समक्ष आए हैं कोरोना आपदा संबंधित। प्रशांत,
जी जी बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बातें हैं और इससे जो आम जनता है उसके लिए ये बड़ी राहत भी कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक इस जानकारी के लिए। 1 जून से एमपी अनलॉक होगा। मुख्यमंत्री ने आज कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ मंथन किया। सीएम शाम 7 बजे प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे और लोगों को अनलॉक पर संदेश देंगे। आपको बता दें कि कल से प्रदेश को अनलॉक करने की तैयारी है। अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे की जाएगी। जिन जिलों में संक्रमण कम है वहां पर छूट मिलेगी। दुकानों को भी खोलने की तैयारी है और कल से दफ्तर 50% कर्मचारियों के साथ खुल सकेंगे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वर्चुअली रतलाम मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि कल से प्रदेश अनलॉक हो रहा है और एक साथ सभी चीजों को नहीं खोलना है, नहीं तो फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है। सावधानी के साथ हमें काम करना है। मुझे जनता को भी संबोधित करूंगा क्योंकि अब हम धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब कई चीजों में हम छूट देना शुरू करेंगे ताकि दुनिया भी चल सके, जिंदगी भी चल सके, काम धंधा चल सके, गरीबों की रोजी रोटी चल सके। लेकिन इतनी प्रार्थना आपसे है, आज सबसे बात हो रही है कि बहुत सावधानी रखना, अचानक सब मत खोल देना, नहीं तो फिर संकट में फंस जाएंगे। हम धीरे 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 आपने तय कर लिया है, भेज दिया है, जो तय किया वही मैं मानूंगा। और 1 जून से हो रहे अनलॉक पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जनता के सहयोग से कोरोना पर विजय पाने में सफलता मिली है। बाजार खुल रहा है, इसका इंतजार कोरोना भी कर रहा है, इसलिए दुकानदार के साथ ही आम लोग भी सावधान रहें। मास्क को लेकर जनता से खुद रोको टोको अभियान चलाने की अपील नरोत्तम मिश्रा ने की। वहीं उन्होंने टीका को लेकर फैले भ्रम पर कहा कि सभी लोग टीका जरूर लगवाएं, किसी भ्रम में नहीं रहें। अनलॉक की तरफ हम बढ़ गए। कोरोना कर्फ्यू में जनता ने अभूतपूर्व सहयोग दिया। उन सबके सहयोग से मध्य प्रदेश विजेता बन के उभरा। हम जीते, कोरोना हारा। आगे भी हम जीते, इसके लिए हमें पूरी सावधानी बरतनी होगी। बाजार खुलने का आप सभी इंतजार नहीं कर रहे हैं आदरणीय, कोरोना भी इंतजार कर रहा है और इसलिए कोविड की जो गाइडलाइन है, हमारे सभी दुकानदार साथी, अन्य व्यवसाय में लगे हुए लोग उस गाइडलाइन का पालन जरूर करें। ये हम सबको ही चिंता करनी पड़ेगी। जैसी हम सब ने अभी चिंता की, ऐसी ही हम सबको एक दूसरे की। और एक प्रार्थना है मेरी प्रदेश की जनता से कि आप स्वयं अब रोको टोको अभियान चलाओ। आपको अगर कोई बिना मास्क का दिखता है तो आप टोको के मास्क लगाओ। वैक्सीन के लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा हमारे 18+ वालों से भी, 45+ वालों से भी, कि इसमें जो भ्रम फैले उन भ्रमों को दूर करें और उत्साहजनक वातावरण अपनाएं। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, जाएगा नहीं। और ब्रेक के बाद अगली खबर का रुख करेंगे। कल से भोपाल के बाजार अनलॉक हो रहे हैं और बाजारों में कोरोना के नियमों का पालन हो, इसे लेकर मंत्री विश्वास सारंग भोपाल के न्यू मार्केट पहुंचे। यहां उन्होंने माइकिंग से पहले व्यापारियों को कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन करने की अपील की। उसके बाद मंत्री खुद दुकानों के आगे गोला बनाने पहुंचे। कल से अनलॉक हो रहे भोपाल को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कोविड सेफ्टी टीम बनाई है जो बाजारों में कोरोना के नियमों की अनदेखी नहीं हो उसकी मॉनिटरिंग करेगी। कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से ही खरीदारी करें, इसकी हम निर्देशित करें। ये बहुत जरूरी है कि हम सब मिलकर कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से ध्यान रखें। दुकान के आगे स्वयं जो हमारे सीएसपी के सदस्य और कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा।
जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन इस बार अनलॉक प्रक्रिया में कोरोना टीका को भी कोरोना गाइडलाइंस में आधार बनाया गया है। मतलब यह कि कोरोना टीका अब जरूरी ही नहीं बल्कि अब अनिवार्य भी है। अनलॉक में 3 दिन का अल्टीमेटम, दुकानदारों को कोरोना टीका अनिवार्य, क्योंकि टीका है संजीवनी। लगवाया क्या? मध्य प्रदेश में लंबे लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन इस बार अनलॉक प्रक्रिया में कोरोना टीका को इस तरह से शामिल किया गया है कि लोग न केवल कोरोना टीके को लेकर उत्साहित और जागरूक हों, बल्कि 45 साल के ऊपर आयु वाले दुकानदारों का टीकाकरण भी जल्द से जल्द पूरा हो सके। दुकानदारों को 3 दिन का समय मिलेगा। मालिक और स्टाफ को टीका लगवाना होगा। टीके के प्रमाण पर ही दुकान खोलने की इजाजत तो होगी। बगैर टीका लिए दुकान खोलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। अपने 40+ से ऊपर जो भी कर्मचारी या मालिक खुद हैं, उनको जो है वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य है। अगर 3 दिन के बाद अगर उनके यहाँ वैक्सीनेशन नहीं हुआ किसी कर्मचारी का या मालिक का, तो फिर हम दुकान उनकी बंद करा देंगे, सील कर देंगे। मतलब साफ है कि जब टीका लगवाइएगा तभी व्यापार कर पाइएगा। कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब तक लोगों को 21 करोड़ 18 लाख से ज्यादा कोरोना टीके की डोज दी जा चुकी है। केंद्र सरकार के मुताबिक जून माह में कोरोना टीके के 12 करोड़ डोज उपलब्ध होंगी। इसलिए जब सरकार निभा रही है अपना कर्म, तो आप भी निभाइए अपना धर्म। कोरोना टीका है संजीवनी, जरूर लगवाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी आज शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। और उज्जैन से बड़ी खबर है। सड़क हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई है। वाहन की चपेट में दोनों मासूम आ गए। पिता के साथ जा रहे थे दोनों मासूम बच्चे। इसी दौरान घटना का शिकार हो गए। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। 3 थानों की पुलिस मौके पर घटना स्थल पर पहुंची और हादसे के बाद सड़क पर जमकर हंगामा भी हुआ है। उज्जैन के हामू खेड़ी की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर है उज्जैन से, जहां सड़क हादसे में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। और बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।